जय गुरुजी। वैसे गुरुजी नमस्ते बोलते थे। पहली बार गुरुजी के दर्शन करने आए गुरुजी के चरणों में, तो वो उनकी मिस्सी ना चल नहीं पाती थी। उसको प्रॉब्लम की बिल्कुल ये मतलब टालती थी। तो फिर वो उसको पकड़ के लाए थे 2-3 लोग गुरुजी के चरणों में। तो जब वो बैठ भी नहीं पाई थी, तो गुरुजी ने जब प्रसाद देना शुरू किया, तो मैं उनसे आगे थी और गुरुजी ने मुझे पीछे कर दिया और उनको पहले प्रसाद दिया, फिर मुझे दिया। फिर कहते हैं तू जा इनके पीछे पीछे जा और इनको बोलना कि ये पूरा प्रसाद ले लें, क्योंकि ये लोग खाते नहीं है। ऐसे मुंह में थोड़ा सा डाल के ने कहा के वो तू बैठी रहना जब तक ये प्रसाद पूरा नहीं खाएंगे, और इनको बोलना कि पूरा प्रसाद खाओ। तो मैं गई, तो वो वहां पर अंपायर स्टेट में जब हम दोपहर चढ़ते थे बरामदे में, तो सीढ़ियां थी, वहां पर देखे दिखाया था उनको। तो फिर मैंने कहा सॉरी अंकल, आप प्रसाद पूरा खिलाओ आंटी को। नहीं तो कहते नहीं नहीं बस खा लिया, और उन्होंने खा लेंगे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा नहीं, अच्छा अच्छा नहीं, गुरुजी ने मुझे भेजा है कि उनको प्रसाद खिला के आओ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने प्रसाद पूरा खाया और फिर मैं उनके साथ ही फिर अंदर हॉल में गई। तो एक दिन सो के दूसरे दिन वो आए वहां पर। तो वो मतलब सिर्फ सॉरी अंकल उनको पकड़ के ला रहे थे अपनी मिसेज को। तो मुझे कहते हैं गुरुजी कहते हैं, देखा मैंने तुझे बोला था ना जब तो प्रसाद खिला के आ, तो पूरा प्रसाद खिलाना उनको। तो देख आज सॉरी आंटी जो है डांस करते हुए आ रही है। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हुई उनको, इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि जहां उनको बिल्कुल खड़ा मतलब वो कांप रही थी, बिल्कुल चला नहीं जाता था वो। उस दिन सिर्फ उनके अपने हस्बैंड के सहारे से वो वहां पहुंच गई गुरुजी के चरणों में। उसके बाद तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, चलने लग गई वो। हाँ। और फिर बाद में तो ठीक ही हो गई थी। फिर दूसरा एक सत्संग मेरा को अपना अपना है कि एक दिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे देवीलाल। उनका मैसेज आ रखा होगा गुरु जी की कि हाँ हम आपके चरणों में आएंगे। वो आते आते उनको बहुत टाइम लग गया। पहले क्या होता था, वहीं अंपायर स्टेट में ही गुरु जी का लंगर प्रसाद वहीं बनता था, वहीं कड़ा प्रसाद बनता था, सब वहीं होता था। तो गुरुजी ने कहा जैसे प्रसाद बांटने लगे, तो ऐसे पराते भर भर के प्रसाद गुरुजी बांटे के। तो इतना गरम गरम होता था, हम पता नहीं गुरुजी कैसे हाथ डाल देते थे गरम गरम प्रसाद में। हमसे हम तो ऐसे ऐसे करते थे हाथ हम, तो हमारे ऐसे दोनों हाथ भर जाते हुए। तो गुरुजी ने क्या किया, इसने मतलब प्रसाद दिया, मैंने खाया, हम लोग बाहर चले गए। तो हमने खाया और फिर अंदर आ गए। अब इस दिन हमारे बच्चे नहीं गए हुए थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए हुए थे। और गुरुजी ने मतलब फिर प्रसाद दिया, तो मेरे को लगा कि आज बच्चे नहीं आए हैं, तो स्कूल में ले जाते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने तो अपने पर्स में रखी। गुरुजी ने क्या, फिर मैं अंदर चली गई। कहते प्रसाद ले खा लिया तूने? मैंने कहा हाँ जी। कहते खा लिया? मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी हंसने लगे, कहते ले ये फिर और ले जा, खा के आना है इसको। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वो खा लिया। तब तो मेरे को ऐसे हो रखा, मैंने चलो एक बार का तो रख लिया। फिर मैं उसको खाते फिर अंदर आ गई। फिर गुरुजी बोले प्रसाद खा लिया? मैंने कहा हाँ जी। तब तो मैंने खाया हुआ था। तो मैंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी ने कहा ले और ले जा और ये ले। अब मेरे को गुरुजी ने उस दिन 6 बार कड़ा प्रसाद दिया। तो मैंने एक बार का तो रखा हुआ था, 5 बार मैंने खाया। फिर गुरुजी कहते हैं एक बार में तूने ना रखा हुआ है पर्स में, तो तेरे को अब एक बार और घूमना। फिर 6 बार हो गया, फिर 6 बार मैंने कड़ा प्रसाद, और वो भी इतना ज्यादा ज्यादा मैंने लिया। फिर उसके बाद संगत थोड़ी होती थी तो गिन भी रही कि कहते आज गुरुजी ने इतनी बार आपको प्रसाद दिया है, इतने बार। तो लंगर, मैंने कहा लंगर खा तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी आज। तो गुरुजी बोले
अपने पास बिठा लिया, कहते हैं क्या कह रही है? मैंने कहा बोली कि आज तक साथ में इतना ज़्यादा हो गया। कहते हैं 2 फुल्के खाने हैं थे तुम्हें, और अपने पास दिखा दिया 2 फुल्के भी, मतलब मैंने 2 फुल्के भी खाए था साथ विलंबर में। और पहले तो ऐसे हो रहा है, इतनी बार का प्रसाद मैंने खा लिया, मैं कैसे हो पा रहा हूँ, लेट मैंने 2 फुल्के भी खा लिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर गुरुजी ने चाय प्रसाद बनवाया। अब तो चाय भी पिएगी, और चाय पी के फिर मुझे मतलब 11 बजे के करीब फिर हम लोगों को छुट्टी दी, और हम आ गए घर में। उस दिन सब लोग मुझे रास्ते में कह रहे थे कि वही कह रहे थे रास्ते में भी, जब हम आपसे कोई बात करते हुए, कहते हैं आज तो यार गुरुजी ने तुम्हें कितना प्रसाद, रात न तुम बचा पाओ, मतलब हमारे हाथों से घी टपकता रहता था उस प्रसाद से। तो वो कहते हैं बचा पाओगी? तो मैं ऐसे बोली, मैंने कहा अगर गुरुजी ने दिया है इतना तो मैं बचा ही लूंगी। जब मैं दूसरे दिन गई गुरुजी के चरणों में, तो वो बोले आपने, आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी। और संगत बोलू आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं मैंने तेरे सारी कष्ट काट दी, तो तेरे को कैसे करके मतलब वो होता कि गुरुजी तेरे से, तेरे पर तो कुछ नहीं होता। उसके बाद मतलब एक और मेरा अपना है कि एक दिन, मतलब ये 2004 की बात है, एक होली आई, होली थी। पहले तो हम लोग गुरुजी को राखी भी बांधते थे, तो गुरुजी अपना एक आदर से कर देते थे, कहते हैं लोग सब आंटियां राखी बांध लो और अंकल लोग मक्का के बैठो, रक्षाबंधन वाली ही। तो उसको, होली को कोई कुछ और नहीं करता था, तो मैं ये वो ले गई, गुरुजी के लिए गुलाल लेके गई होली के। जब सब मतलब वो हो गया, लंगर प्रसाद चल हो गया, संगत थोड़ी सी रह गई थी, 15-16 लोग रह गए थे। तो मैंने सेवादार अंकल से बोला, अंकल 1 प्लेट दे दोगे मुझे? कहते क्या करना है? मैंने कहा मैंने गुरुजी को टीका लगाऊं कल का, कल घूम रहे। वो हंसने लगे, कहते हैं आपने गुरुजी को? मैंने कहा नहीं। ओ कहते हैं, फिर वो हंसने लगे, कहते हैं अच्छा तो फिर आप ऐसे लगा रहे हो? मैंने कहा ये पूछना है क्या? कहते हैं आपने किसी से बात करी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने दे तो दिया, मेरे को प्लेट दे दिया, मैंने वो लाल निकाला, इसलिए लाल रखे, मैं गुरुजी के पास चली गई। अब जो सेवादार थे उनको ये हो रहा था पता नहीं इसको डांट पड़ेगी शायद। तो गुरुजी जैसे मैं प्लेट में गुलाल ले गए, तो गुरुजी हंसने लगे। तो वहां पर उस टाइम काफी मतलब लोग ऐसे थे कि सो गुरुजी के को वो मानने वाले ऐसे थे कि हम अरबल ले गए हम, ये मैंने सुना फिर उनके मुंह से। तो मैं जैसे गुलाल ले गई, तो कहते गुरुजी, कहते क्या तुम मेरे को रंग लगाएगी? मैंने कहा हाँ जी। तो हंसने लगो, तो कहते लगा फिर। अब मैं सोचा मैं ऐसे टीका लगाऊंगी, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या लीला करी मेरे साथ कि मैंने गुरुजी के नाक में से लेकर पूरे सिर तक में लेकर बाल में मैंने वो रंग उठाया, और गुरुजी के सारे सिर से लेके मुंह तक सारा लाल लाल कर दिया गुलाल लगा के। तो किसी संगत में वहां पर जो हर्बल ले रहे होंगे, उन्होंने कहा गुरुजी आप तो ऐसे हर किसी से रंग लगवा लेते हैं, हम तो आप ही लिए हर्बल लाए थे, ये करा था। गुरुजी बोले आप लाए थे ना, आपने लगाया नहीं। अब मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं लगाती जा करो, मुझे पता ही नहीं कि मैं चुप्पी हो जाऊं, मैं लगाती जा रही गुरुजी पे, और मुक्की भर करके लगा रही। गुरुजी ने उस टाइम अपना वो जो जब भी मैं बैठने वाला चेला होता था वो बदल दिया था, और पैंट शर्ट में थे। तो गुरुजी के मुझे याद है जो उनकी अ, शायद क्रीम कलर जो वो थी, अ, शर्ट थी, और वो शॉर्ट्स थी। तो मैं वो सारे ना उसमें सब रंग रंग लग गया उन पे, और उनकी घड़ी थी, घड़ी में भी रंग लग गया था।
तो मैं लगाती जा रही और मैं सुनती भी जा रही हूँ उनकी संगति कि आप ऐसे कर लेते तो आप ऐसे करे गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं वो थानेदारनी है, थानेदारनी है वो ऐसा वैसा रंग नहीं लाएगी और अगर ऐसा वैसा वो ला ही नहीं सकती है मेरे लिए। वो देखो उसको कितना प्रेम है मेरे से। और पता नहीं मैं लगाती जा रही गुरुजी की तरफ देख देख के मैं हंसती भी जा रही हूँ, गुरुजी भी हंस रहे हैं। और फिर बाद में मैं एकदम मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा वो कर ली। मैंने तो कल टीका लगाने के लिए सोची कि गुरुजी का सारे नोटे लगा लिया, सिट्टे भी लगा लिया। तो फिर मुझे मतलब मैं रुकी तो गुरुजी कहते हैं क्या हुआ, लगा नहीं रही है। और मैं तो चुप हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपके को कपड़े भी दन और घड़ी मैं अपने हाथों से चिंबी सी गुंजू की घड़ी को ऐसे पहुंचते कहते रहने दे रहने दे। और मैं उनके मुंह को कभी अपनी चिमनी से पहुंचने लगी, कहते रहने दे ये तेरे क्रेम पसंद है मेरे के। तो फिर वो उन लोगों जो भी कि मेरे कानों में सुनाई दे रहा था, मैं मुझे दिख तो कुछ ऐसे उसमें बन गई कि मुझे बस कानों में सुनाई दे रहा था। ये नहीं हो रहा था मैं कर क्या रही हूँ। फिर बाद में गुरुजी ने कहा सारी संगत को लगा, ये बुलाल सबको लगा। फिर मैंने सब लगा के टीका लगाया वहां पर। फिर गुरुजी संगत से बोले सेवादार से बोले देखो इसमें मुझे रंग लगाया, अब इसके लिए चाय बनवाओ। हाँ तो चाय का साल फिर सारी संगत जितनी वहां पर थी सब लोगों ने चाय पी। और फिर उसके बाद गुरुजी बोले चल अब मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की अंपायर स्केल के ला मैं तो गुरुजी मेरे साथ आए, आगे आगे गुरुजी आए। गुरुजी तो ऐसे चलते थे कि हम गुरुजी कहते गेट तो है हमारे तो चार उसके बराबर होता है कि वो कटापट चलते थे और ऐसे गुरुजी के काम जमीन में नहीं करते थे। तो गुरुजी तो भाग गए आगे 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 आए पार्किंग में। गुरुजी वहां पर खड़े रहे। फिर जैसे गुरुजी ने देखा बाद मैं पीछे से आ रही हूँ तो फिर वो गए, कहते हैं जाके आप अपने गा। तो उस रात पता नहीं गुरुजी ने पूरी लीला करी मेरे साथ को, पूरी लीला करते रहे। तो मैं कैसे रंग लगा लूं, कैसे क्या करूं, मतलब वही जो उन्होंने वहां पर मैंने जो रंग लगाया वही उन्होंने वहां पर देखा के ठीक है। तो गुरु जी के कई सारे मतलब ऐसे अनुभव हैं कि वो याद करके मतलब ये होता है कि गुरु जी आप हमें ऐसे तो नहीं दिखते, गुरु जी एहसास को कराते हैं लेकिन अब ऐसे नहीं दिखे। तो उस दिन का ये इतना अच्छा मेरा वो रहा है। तो गुरुजी बाद में कहने लगे कि तू मतलब जब होली फिर बाद में गुरु ने वो कर दिया था कि भाई जब जब संगत ज्यादा होने लगे तो गुरुजी कभी किसी को बोलते थे। तो पहले उन दिनों तो मंडे को ही संडे मतलब मंडे सैटरडे ट्यूसडे संडे सब सब पूरा हफ्ता बैठते थे। जब भीड़ ज्यादा होने लगी तो उन्होंने दिन बांट दिए इन लोगों को। अब दिन बांट दिए कि फलानी दिना तो फलानी दिना। मेरे को तो नहीं बोला गुरुजी ने कुछ भी। तो जब मैं जाती थी मैं रोज जाती थी। गुरुजी तो समझ बोलती कि आप रोज कैसे आते हो? हमें तो गुरुजी में ऐसे नहीं है, ऐसे कलाने दिन आना कलाने दिन आना। तो आप रोज आते हो? मैंने कहा मुझे को नहीं बोला। तो गुरुजी मतलब बाद में मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी आपने तो वो ऐसे बोला तो मेरे को क्या हुक्म आपका? कहते तेरे को क्या हुक्म कर देना मैंने? अरे सब मुझे तो तू धमकाती रहती है, डराती रहती है। सब रथ में भी बोलते थे जब बैठे रहते का कहते हैं ये था। पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों कहते थे ये, मतलब ये गुरुजी का प्रेम था या गुरुजी ने जब मुझे दिखाया था कि ये कि तो तेरा मेरा 3 जन्मों से यही रिश्ता है, ये उसकी वजह से वो करवा। तो मुझे मतलब वो करती थी कि मतलब गुरुजी बोलो तेरे को कौन रोक सकता है? गुरुजी भी नहीं रोक सकते हैं तो पूछ क्यों रही है गुरुजी? तो जब तेरी मर्जी तो तब आ, जिस तुम तेरे को नहीं आना तो
मत आ जिस दिन तेरे को रोज आना तो रोज आ, तेरे को जैसे नहीं दे आ सकती है तो मत आ। और फिर मैंने कहा ठीक है। गुरुजी कहते हैं तेरे लिए कोई रोक वोक नहीं है, कोई ये दे पीछ नहीं है, जब मर्जी करी को तभी तब आ जाओ जब मर्जी। तो मैं हाँ बोल जाती कि गुरुजी की यही कितना रही है। थैंक यू गुरुजी।